हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्लास 12th जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, जिसके पेपर का कोड आप देख सकते हैं 316 DW है। इसमें जितने पॉसिबल हैं 60 टर्म में बताने वाला आंसर, उस सारी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितना सही था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है रीडिंग से रिलेटेड सेक्शन ई का। ये पैसेज होता है, पैसेज को पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है व्हाट इज़ नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो अगर कई बच्चे यहाँ से लेके ये यहाँ तक लिख दिए होंगे तब भी सही है, या तो व्हाट की जगह पे लिखना था स्ट्रॉन्ग विल इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। 3 नंबर आपका मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डू फेल्यूर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ से लेके फेल्यूर से लेके सक्सेस तक था, ये बी का आंसर था। तो ये लिख दिए होंगे 3 नंबर आपका, ये भी बिल्कुल कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी हु इज़ द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना था देयर फोर से लेके और यहाँ तक हिज फॉर्चून तक, तो सी का हो जाएगा। ऐसे ही डी की बात करें व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिस सीरीज इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे द मैन हु इज़ लेजी से लेके सफरिंग इन हिज लाइफ तक डी का ये आंसर हो जाए। यानी 3 3 6 3 9 3 12 नंबर। ये तो आई होप सभी लोग करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे इसका ई पार्ट देखेंगे। ई का जो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज। तो पोर्शन ही जो अंडरलाइन था उसको अपने अनुसार करना था आपको, जो मीनिंग चैप्टर के अनुसार या पैसेज के अनुसार समझ आ रहा था वो लिख देना था। सेकेंड पार्ट है राइट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, तो अनसक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट पूछा है तो इसका अनसक्सेस लिख देना था। तीसरा है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड रिजोल्यूशन। तो इसका रिजॉल्व भी लिख सकते हैं RESOLVED, या रिसोल्यूट भी लिख सकते थे RESOLUTE। दोनों में से कोई लिख के आए होंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से भी आप 3 नंबर पा गए। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी में आपका आर्टिकल लिखना था 150 या 100 से 150 वर्ड में। तो इसमें से जो आपको सूटेबल लगा होगा तीनों में से आपने किया होगा। और बाकी ये आपका लेटर है, लेटर भी सिंपल है, 10th के लेवल का IO पे भी करके आप आए होंगे। 10 नंबर का सोचिए, दोनों 10-10 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है गवर्नमेंट बाई ओन पर्सन इज कॉल्ड, ये होता है थर्ड, ऑटोक्रेसी बोलते हैं उसे। बी है द फ्रेजेज सेट ऑफ मीन्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। टू स्टार्ट टू गो, कोई चीज़ स्टार्ट करना या किसी चीज़ के लिए आगे जाना। सी है द सिनोनिम्स फॉर बीन, बीन का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कर्स, क्या हो जाएगा कर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, विच वर्ड इज एन एरर इन द। इसमें सिंस के जगह पे फॉर यूज होना चाहिए था, या एरर पूछा है कौन सा वर्ड एरर है, तो इसमें सिंस वर्ड क्या है, एरर है। द एनिटोनिम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का एनिटोनिम्स यानी कि अपोजिट की तरह से, तो डिसएबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना था, तो मैं यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ। द टीचर सैड ऑल मेन आर मोर्टल, तो यहाँ पे हो जाता केवल इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना था। टीचर सैड दैट ऑल मेन आर मोर्टल। सेकेंड था रीता सेज आई शैल डू इट, तो ये हो जाता रीता सेज दैट सी विल डू इट, सी विल डू इट। नेक्स्ट है कंबाइन वन ऑफ योर फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना था यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, तो ये हो जाता यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, यानी सक्सेस होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सेकेंड था ही इज़ सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना था, तो हो जाता ऑल्दो ही इज हिज फ्रेंड इट विल हेल्प हिम, फिर भी वह उसका क्या करेगा, सहायता करेगा। सी है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पे पहला है सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, पैसिव वॉइस में लिखना है, तो ये सिंपल था। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हर फादर।
बाई हर टू हर फादर होगा, ठीक है। सेकेंड है श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये हो जाता श्याम इज टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी सबसे बड़ा स्टूडेंट है, सबसे लंबा स्टूडेंट है। डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला है माई फ्रेंड रामू इज जूनियर दैन मी, तो दैन को हटा के यहाँ पे क्या यूज करना था, टू यूज करना था। सेकेंड है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स हटा के यहाँ पे डियर हो जाता, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है ई यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब इसमें से किसी एक पार्ट को करना था। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, कोई जब जन्म लेता है वो बर्थ है BIRTH, और इस बर्थ में ट्रेन की एक सीट होती है जो ऊपर होता है, ऊपर वाली सीट जो ट्रेन के किसी डिब्बे में होती है, इसकी बात हुई है। तो या तो इन दोनों से अलग अलग एक सेंटेंस बना के क्लियर करना था, या सेकंड जो है कम्प्लीमेंट ए भी पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट ए भी है, लेकिन ये पूरक के लिए जब कोई दो चीज़ मिल के कुछ पूरा करता है तो कम्प्लीमेंट कहते हैं। और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस कम्प्लीमेंट यानी COMPLIMENT, ये प्रशंसा किसी का जब किया जाता है तो ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका था ये ट्रांसलेट करना, तो किसी अलग वीडियो में इसको बता दिया जाएगा। बाकी आपका लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आठवां आपका वन कोई इसमें दोनों में से एक करना था 80 वर्ड में, और ये आपका पोयम है, तो पोयम में आपको करना था ये जो 3 आंसर इसी से रिलेटेड थे उसका आंसर देना था। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रल आइडिया इसमें से कोई एक लिखना था। आपको तो बताया जाता था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आ सकता है। ऐसे 11 आपका है आंसर से रिलेटेड है, इसको क्वेश्चन आंसर देना है। और लास्ट जो है 12 नंबर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, तो ये तो खुद से बुक से रिलेटेड था, इसको करना था। बाकी जो MCQs टाइप के थे या पैसेज वाला था, क्या करेक्ट आंसर था वो बता दिया गया है, और ग्रामर पोर्शन भी पूरा सॉल्व करा दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू।